मुंबई में चिकनगुनिया का कहर बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ अंधेरी की बात करें तो गोंदवली इलाके में ही 35 से 40 लोगों में इस बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। लेकिन स्थानीय नगर सेवक और बीएमसी के अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने साफ सफाई करवाने में कोई कमी नहीं रखी, यानी सफाई बराबर हो रही है, लेकिन फिर भी बीमारी कैसे फैल पैर अपने पसा रही है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। स्वाइन फ्लू, मलेरिया, डेंगू से पहले ही परेशान मुंबईकरों को अब चिकनगुनिया का डर सता रहा है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका इन रोगों को गंभीरता से नहीं लेती। अंधेरी के गोंदावली इलाके में फैला हुआ कचरा महानगर पालिका की कलई खोलने के लिए काफी है। इलाके में इन दिनों चिकनगुनिया का खौफ है। कई लोग इस बीमारी की चपेट में हैं, कुछ लोग तो अपने काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। चिकनगुनिया गंदगी से नहीं होता है, तो गंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी म्युनिसिपैलिटी वाले लेना नहीं चाहते। चिकनगुनिया से पीड़ित मरीज राजा पटवर्धन ने जब खुद अपने क्षेत्र में चिकनगुनिया का जायजा लिया तो पाया कि गोंदवली में लगभग 35 से 40 लोग बीमार हैं। लोगों का आरोप है कि इस बीमारी का मुख्य कारण एरिया में फैली हुई गंदगी है, लेकिन स्थानीय नगर सेवक मनोहर पांचाल का कहना है कि उन्होंने अपना काम बखूबी किया है। जो पानी स्टोरेज करते हो रेगुलर आप क्लीनिंग करते रहो, ऐसा हम लोग जन जागृति विभाग के माध्यम से, हेल्थ डिपार्टमेंट के आरोग्य शिविर के माध्यम से हम लोगों तक जाते हैं। बीएमसी के अधिकारी भी दावा कर रहे हैं कि उनका सफाई अभियान लगातार चल रहा है। उनका दावा है कि चिकनगुनिया के लिए साफ पानी जिम्मेदार है, न कि सड़कों पर फैली हुई गंदगी। चिकनगुनिया का जो मच्छर है वो उनका जो ब्रीडिंग है वो क्लीन वाटर में होता है, और क्लीन वाटर में जहाँ पे भी इस तरह की ब्रीडिंग होती है उसको रिमूव करने का काम हम करते हैं। यूजुअली चिकनगुनिया में जॉइंट पेन और सीवियर जॉइंट पेन और फीवर ये उसके सिम्टम्स है, और इसका कॉज वही है मच्छर के काटने से होता है। सबसे ज्यादा हैरानी तो मनपा के आंकड़ों को देखकर होती है। सिर्फ गोंदवली में ही 35 से 40 लोगों में इस बीमारी के लक्षण हैं, लेकिन मनपा के रिकॉर्ड में तो पूरे मुंबई में चिकनगुनिया के केवल 22 मरीज ही हैं। ब्रजमान जयसवाल, TV9। और इसी पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर वैभव बोरसे, जो इस बारे में हमसे बातचीत करेंगे। वैभव जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि बीएमसी कह रही है कि गंदगी की वजह से चिकनगुनिया नहीं फैलता, बल्कि साफ पानी में जिस तरह के मच्छर वगैरह पनपते हैं उसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। तो एग्जैक्ट किस तरह के लक्षण होते हैं और किस तरह से ये बीमारी फैलती है, सबसे पहले ये बात आपसे जानना चाहेंगे। बेसिकली चिकनगुनिया जो है वो फैलता है मॉस्किटो से, मच्छरों से। तो मच्छरों का एक स्पेसिफिक एक टाइप है जिसको हम एडीज कहते हैं, AEDS। एडीज ये जो मच्छर का टाइप है वो साफ पानी में नहीं बल्कि स्टैग्नेटेड वाटर, जो जमा हुआ पानी है वो साफ हो या गंदा हो, इसमें पनपते हैं। तो शहर में तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह के मानसून के दौरान, मानसून के बाद की बात अगर करें तो अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी का जमाव होता है, अलग अलग जगहों पर इस तरह से होता है। तो ये एक रीजन है। हाँ, आप मानते हैं इस चीज को? हाँ, ये एक रीजन है। जैसे देखा जाए कंस्ट्रक्शन साइट से जहाँ पे काम चल रहा है और जहाँ से पानी हटाया नहीं गया है, बहुत सारे दिनों से तालाब के पानी, जहाँ पे भी छोटा बड़ा कोई भी पानी जमा है वहाँ पे मच्छर पनपते हैं और उसके आजू बाजू के इलाकों में खतरा रहता है। बिल्कुल। तो बीएमसी तो अपनी पल्ला झाड़ रही है, अपने काम से पल्ला झाड़ रही है, और इनका यही कहना है कि साफ सफाई सारे इलाकों में सही ढंग से हो रही है और गंदगी की वजह से ये बीमारी नहीं फैली, लेकिन लोग इसका फिर भी शिकार हो रहे हैं। तो हमारा तो काम यही है कि लोगों को इससे सचेत करना। किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं जिसके चलते इस बीमारी से बचा जा सकता है? सबसे प्रिकॉशन मतलब प्रिकॉशन जो मॉस्किटो आपको मच्छर आपको काटे नहीं, और अगर मच्छर है तो वो मच्छर की पैदावार कम हो, ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जैसे कि आपके आजू बाजू के एरिया में जहाँ जहाँ पानी जमा हुआ है वो हटा दीजिए। बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे छोटे छोटे बर्तनों में, कुंडियों में पानी जमा रहता है, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे पानी जमा रहता है, तो वो हटाने का ही सबसे बड़ा फायदा है, जैसे वो एडीज जो मॉस्किटो है वो कम पनपते हैं। दूसरा मतलब जो मॉस्किटो कॉइल से, रिपेलेंट से, जिससे मॉस्किटो और ये मच्छर कम काटते हैं और काटने को रोका जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि चिकनगुनिया अगर किसी शिकारी को होता है तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्वास्थ्य पर भी इसका असर होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सीधे आगे चलकर चल भी नहीं पाते हैं, तो फिर वाकई में ऐसा कुछ होता है? हाँ, चिकनगुनिया इसके लिए
मशहूर है कि जिसको चिकनगुनिया होता है, एक्चुअली बेसिकली चिकनगुनिया एक वायरल फीवर है। तो जो वायरल फीवर में कॉमन फ्लू जैसे सिम्टम्स रहते हैं, बॉडी पेन, हेडेक, बुखार, ठंडी लगना, उसके साथ चिकनगुनिया की स्पेशलिटी है कि चिकनगुनिया में जॉइंट पेन्स होते हैं और वो जॉइंट पेन यूजुअली 10 से ज्यादा जॉइंट्स में होते हैं और वो 4 महीने तक रह सकते हैं। उससे ज्यादा भी रह सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 महीने तो रहते हैं। बिल्कुल। तो यानी लोगों को अगर चिकनगुनिया की बीमारी से बचना है तो अपने आसपास के इलाकों को साफ रखना उनका सबसे बड़ा काम होता है और साथ ही में घर की साफ सफाई तो होती ही है, मच्छरों से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए, यही आप कहेंगे? जी वैभव जी, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चिकनगुनिया मुंबई शहर की अगर हम बात करें तो सिवंधिनी इलाके में ही 40 केसेस इसके पाए गए। हालांकि बीएमसी इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। चिकनगुनिया से परेशान लोगों का यही कहना है कि बीएमसी की लापरवाही के चलते लोग इसका शिकार हो रहे हैं, लेकिन बीएमसी अपना अलग रोना रो रही है, बीएमसी अपना अलग दावा कर रही है। बीएमसी का यही कहना है कि साफ सफाई की गंदगी की वजह से ये बीमारी नहीं पनपती, बल्कि जिस तरह से अब लोगों को ही इस पर प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, क्योंकि चिकनगुनिया से बचने के उपाय काफी सरल है और लोग अपना खुद के बचाव के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और रुक करते हैं अगली खबर की और बात करेंगे कर्नाटक पर छाए संकट की। तो लगातार इस पर काफी दिनों से संकट छाया हुआ है और अब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। आइए क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर सीधे चलते हैं।